आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। इस दुनिया में दिन तो बहुत सारे हैं। कभी फादर्स डे होता है, कभी मदर्स डे होता है, कभी योगा डे होता है, कभी रोज डे होता है। कई सारे दिन हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में अगर कोई दिन मनाए जाते हैं तो ऐसे कोई दिन नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है गुरु पूर्णिमा का। बस ये दिन मतलब गुरु डे, गुरु पूर्णिमा का दिन। यहां मदर्स डे फादर्स डे का महत्व नहीं है, यहां गुरु का महत्व है। क्योंकि माता और पिता जन्म देते हैं, माता और पिता जन्म देते हैं, गुरु वो हैं जो जीवन देते हैं। महाभारत की कथाएं आती, हम सुनते हैं कि अर्जुन, उसको कुंती माता ने जन्म जरूर दिया, लेकिन जन्म लेने के बाद उसे समय समय पे अच्छे गुरु मिले। द्रोणाचार्य जैसे गुरु मिले, कृष्ण जैसे महान गुरु मिले। परिणाम ये आया, हर कदम पे जहां दुनिया देखती थी कि अर्जुन हार गया, ये पांडव हार गए, हाथ में आई हुई बाजी चली गई, और उस वक्त ऐसे गुरु के हाथ उसने अपना जीवन सुप्रत किया। परिणाम ये आया कि पूरी दुनिया हारे, सारे कौरव हारे, हस्तिनापुर आखिर उनके ताबे में आया, उनके कंट्रोल में आया, गुरु थे। इसलिए आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु किसे कहते हैं? आज जीपीएस लोकेशन की दुनिया, एक बार जीपीएस लोकेशन का सहारा पकड़ा, लोकेशन जीपीएस आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, लोकेशन तक पहुंचा सकता है। जीपीएस का जो काम है कि सही लोकेशन तक पहुंचाना, गुरु का काम है सही लक्ष्य तक पहुंचाना, व्यक्ति को अपनी ऊंचाई, अपने गोल तक पहुंचाना। कंपास होता है ना, कंपास, ऐसा कहा जाता है कि कंपास की दिशा उत्तर दिशा ही बताती, कंपास की सुई उत्तर दिशा ही बताती है और कुछ नहीं बताती। मैं इसमें एक वाक्य और जोड़ दूंगा कि कंपास की सुई भले उत्तर दिशा बताए, लेकिन गुरु की उठी हुई उंगली उत्तम दिशा बताती है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर कोई भी व्यक्ति चूक जाए, गुरु की उंगली एक बार पकड़ ले, फिर वो चुका हुआ व्यक्ति भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ऐसे कई सारे दृष्टांत हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कृति में और हमारे संस्कारों में आए। आज सही में मैं देखता हूं कि गुरु की जरूरत है। पूरी दुनिया मोबाइल के चक्कर में फंसी। मान लो मैं एक बार आपको ये पूछ लूं, आज की युवा पीढ़ी को मैं एक प्रश्न पूछ लूं, मानो शायद ऐसा हो जाए कि आपके पास रहा हुआ मोबाइल कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए, शायद ऐसा हो जाए इंटरनेट काम करना बंद हो जाए, शायद ऐसा हो जाए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीजें एक महीने के लिए बंद हो जाए, रुक जाए, तो आपका जीवन कैसा हो जाए? शायद ऐसा हो जाएगा कि मोबाइल रुक जाए तो आपकी जिंदगी भी रुक जाए, मोबाइल अटक जाए तो आपकी जिंदगी भी अटक जाएगी। हम ऐसा समझते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको आज जरूर कहूंगा, जिन जिन व्यक्तियों की ऐसी परिस्थिति है कि मोबाइल रुक जाए तो उनकी जिंदगी रुक जाए, तो आज मैं कहूंगा कि उनकी जिंदगी की शुरुआत ही नहीं, उनकी जिंदगी के रुकने की बात तो बाद में, उनकी जिंदगी की शुरुआत ही नहीं। आज की युवा पीढ़ी को मोबाइल की नहीं, गूगल की नहीं, गुरु की जरूरत है। युवा पीढ़ी को गूगल की नहीं, एआई की नहीं, जीआई की जरूरत है, गुरु की इंटेलिजेंस की जरूरत है। अगर वो नहीं है तो समझना बाकी की सारी इंटेलिजेंस नाकामयाब थी। क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंस होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल आपको इंफॉर्मेशन देती, और वो इंफॉर्मेशन ऐसी परिस्थिति से आती है, आपको हर इंफॉर्मेशन के बाद कहीं ना कहीं अवसाद पैदा होता है, चिंता और तनाव पैदा होता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, माँ बाप के साथ में टॉय शॉप में चला जाए, और टॉय शॉप में जाने के बाद एक के बाद एक खिलौने देखता जाए, वो खिलौने देखते देखते वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कौन सा लूं और कौन सा नहीं। आपकी पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल, यूट्यूब, इंस्टा, इन दुनिया में फंसी हुई पूरी युवा पीढ़ी की बस एक परिस्थिति बन चुकी है, वो सारी दुनिया कंफ्यूजन की दुनिया में चुप गई, क्योंकि उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है लेकिन गुरु की इंटेलिजेंस नहीं। मैं ये कहूंगा, आज गुरु पूर्णिमा के दिन के ऊपर आज पूरे भारत के युवाओं को मैं एक संदेश पहुंचाऊंगा कि हर युवा के पास एक गुरु होना चाहिए। अगर आज पूरे भारत को हम विश्व गुरु बनाना चाहते,
भारत को अगर हम विश्व गुरु बनाना चाहते तो पहली कंडीशन है कि हर युवा के पास एक गुरु होने चाहिए। अगर हर युवा के पास गुरु है तो दो काम होंगे, भारत राम राज्य बनेगा और भारत विश्व गुरु। आज हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति तनाव में है, उसे क्या करना वो उसे पता। उसके हाथ में स्मार्टफोन है लेकिन स्मार्ट सोच नहीं। ये गुरु का कर्तव्य है कि वो सोच को स्मार्ट हो, वो विचारों को पवित्र बनाते हैं, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते। आज तक का भारत का इतिहास है, जब जब भारत के ऊपर कोई भी बड़े सम्राट आए, वो सम्राट भी अपने साथ गुरु को लेके चलते। शिवाजी को देखो, शिवाजी रामदास जी को अपने साथ गुरु के रूप में, कुमारपाल महाराजा हेमचंद्राचार्य जी जैसे गुरु को अपने साथ रखते थे। याद रखना, आपके पास पैसे कितने हैं वो मूल्य नहीं। अगर पैसे ज्यादा है आपके पास तो समझना आप कितना कमाते हो वो दुनिया तय करती है, लेकिन आपका चरित्र जो है वो गुरु तय करते हैं। उससे ही आपके, अगर आप पैसे ज्यादा कमाते हो दुनिया ये देखेगी कि पैसे कितने कमाए, दुनिया ये देखेगी पैसे कितने कमाए, लेकिन इतिहास ये देखेगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा, और व्यक्तित्व का निर्माण गुरु करते। बस आज गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ की जनता को मैं एक संदेश पहुंचाऊंगा, पूरे भारतवर्ष की युवा पीढ़ी को एक संदेश पहुंचाऊंगा कि अब हमारे जीवन में एक ऐसे गुरु हो। क्रिकेट भी होती है तो हर मैच के अंदर एक अंपायर हो, कोर्ट होती है तो उसमें जज होते, फुटबॉल का मैच होता है तो उसमें भी रेफरी होते, हर जगह कोई ना कोई होता है। बस मैं कहता हूं कि हमारे जीवन में भी एक कोच हो, एक रेफरी हो, एक अंपायर हो। कितना भी अच्छा बैट्समैन क्यों ना खेले, बैटिंग अच्छी करे, बॉलिंग अच्छी करे, लेकिन डिसीजन अंपायर। हमारी जिंदगी का भी एक अच्छा अंपायर बनाए और वो हमारी जिंदगी को निर्धारित करे, डिसीजन देने का हम हमारी जिंदगी के अच्छे डिसीजन वो ले, ऐसा गुरु हम चुने तो ही आज की गुरु पूर्णिमा हमारी जिंदगी के लिए एक नया आयाम खड़ा करेगी और उसके लिए हम कटिबद्ध बने। बस यही आज गुरु पूर्णिमा के दिन मंगल आशीर्वाद। आज विवेक हिंदी मैगजीन के द्वारा मैं जैनाचार्य नयचंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज के शिष्य अजित चंद्र सागर जी, मैं आप लोगों तक बस एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। ये वो मैगजीन है कि जिसने आज तक हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कार लोगों के अंदर जागृत करने का और जगाने का कर्तव्य निभाया है। आज मैं गुरु पूर्णिमा का संदेश भी इन्हीं के थ्रू पूरे भारतवर्ष की जनता को पहुंचाना चाहता हूं। बस मैं एक बात कहता हूं, आपके हाथ में तो मोबाइल की बैटरी जब भी खत्म होने आती है आप चार्जर लगा लेते। आज पूरा भारत और भारत की युवा पीढ़ी, वो सारी पीढ़ी मन से थकी है। मैं ये कहता हूं कि जब आपका मन थक जाए, मोबाइल की बैटरी उतर जाएगी तो चार्जर काम आएगा, लेकिन जब आपकी मन की एनर्जी खत्म हो जाएगी तब उसको कौन वापस भरेगा, उस एनर्जी को कौन वापस बुस्ट करेगा। बस इसी के लिए हमारी परंपरा में गुरु का वो काम गुरु करते, एक आशीर्वाद मिल जाए, उनका एक शब्द मिल जाए, सुविचार मिल जाए, बस उनके शक्तिपात हो जाए और हमारा मन पुनः जीवित होता है, फिर एक बार सक्रिय होता है और हमारी पीढ़ी फिर आगे की पीढ़ी के लिए तैयारियां करती है। बस मैं आज की पूरी भारत की जनता को एक ही संदेश पहुंचाना चाहूंगा हिंदी मैगजीन के थ्रू, विवेक मैगजीन के द्वारा, कि पूरा भारत बस ये संदेश को समझे और गुरु पूर्णिमा के जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के धरातल पे आके जो गुरु पूर्णिमा का कर्तव्य है वो गुरु पूर्णिमा का कर्तव्य को अदा करते हुए अपने जीवन में एक गुरु बनाए, और जो गुरु बने हैं उनको समर्पित बन के अपने जीवन में आगे बढ़े। बस यही मंगल आशीर्वाद।